नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। कहने को तो मदरसा दीन तालीम की जगह होती है, पर आए दिन जिस तरह की खबरें आती रहती हैं, उससे पता चलता है कि ये आतंकी से लेकर यौन शोषण के अड्डों में तब्दील हो चुकी है। यह हाल भारत जैसे उन्हीं देशों में नहीं जिन्हें इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है, बल्कि मुस्लिम बहुलक मुल्कों में भी यही हाल है। इस्लाम के नाम पर भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के मदरसों को लेकर फ्रांस 24 ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों का यौन उत्पीड़न संस्थागत रूप ले चुका है। यौन शोषण इतनी आम बात हो गई है कि वहां की व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी शायद इसका कोई फर्क पड़ता होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ समय पहले ही मदरसों में तालीम लेने वालों को अपने मुल्क की सेकेंड डिफेंस लाइन बताया था, लेकिन फ्रांस 24 को इन्हीं बच्चों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की जो कहानी सुनाई है, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सेकेंड डिफेंस लाइन खुद ही असुरक्षित है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पंजीकृत और गैर पंजीकृत 26,000 से भी अधिक मदरसे चल रहे हैं। इनमें करीब 22 लाख बच्चे तालीम ले रहे हैं, जो ज्यादातर गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण इलाकों के होते हैं और मदरसे में रहकर पढ़ाई करते हैं। इसका फायदा इन मजहबी संस्थानों से जुड़े लोग उठाते हैं और बच्चों के साथ यौन हिंसा करते हैं। फ्रांस 24 की इस रिपोर्ट में दर्ज पीड़ित बच्चों की आप बीती शामिल है। 14 साल के एक पीड़ित ने बताया कि तालीम लेने वाले एक मौलवी ने ही उसके साथ बलात्कार किया। उसने कहा कि गांव के लड़के मदरसे में यौन शोषण की बातें करते हैं, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये ऐसा उसके साथ हो जाएगा। पाकिस्तान के मदरसे की इस हालत को लेकर पूर्व एसोसिएटेड प्रेस भी रिपोर्ट छाप चुकी है। भारत हो या बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, हर मुल्क के मदरसों की हकीकत करीब करीब एक जैसी है। बच्चों के यौन शोषण का अड्डा बनने की खौफ ऐसा है कि कुछ ही मामले सामने आते हैं, बाकी तो छुपे ही जाते हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार मामलों के वकील सैफ उल मुल्क भी इस भय की बात कर चुके हैं। उनके मुताबिक मुसलमानों से आज भी हर कोई डरता है। उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने का मतलब है कि न्याय दुर्लभ बन जाएगा। पुलिस भी पीड़ितों की मदद नहीं करता है। इस खौफ को बांग्लादेश की एक घटना से समझा जा सकता है। ढाका मेडिकल कॉलेज में 6 अप्रैल 2019 को 80% जल चुकी नुसरत जहां राफी लाई जाती हैं। 19 साल की राफी ने 27 मार्च को पुलिस से शिकायत की थी कि मदरसे के प्रिंसिपल ने उन्हें ऑफिस में बुलाकर गलत तरीके से छुआ है। उसने मदरसे के प्रिंसिपल पर बार बार यौन शोषण का आरोप लगाया। मदरसे के अन्य शिक्षकों ने भी राफी को मुंह बंद करने के लिए कहा। उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला। फिर 6 अप्रैल की रात नुसरत को मदरसे की छत पर बुलाया जाता है और उसे शिकायत वापस लेने के लिए कहा जाता है। राफी मना कर देती है। फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी जाती है। नुसरत की हत्या के 3 आरोपी उसके साथ बढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक मौलवी ने कहा था कि शिकायत वापस लेने का दबाव डालो, नहीं माने तो मार डालो। योजना तो उसकी हत्या को आत्महत्या की तरह दिखाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि नुसरत के हाथ पैर को जिस स्कार्फ से बांधा गया था वह जल गया था और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने में कामयाब रही। पाकिस्तान में 2017 में मदरसों के खिलाफ आवाजें भी उठी थी। तब कौसर परवीन का 9 साल का बेटा खून से लथपथ होकर मदरसे से घर वापस लौटा था। रिपोर्टरों के मुताबिक अप्रैल की एक रात मदरसे में रहने वाले कौसर के बेटे की जब नींद खुली तो मौलवी उसके बगल में लेटा हुआ था। मौलवी को देखकर बच्चा डर गया। मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 9 साल का वह बच्चा चिल्ला न पाए, इसीलिए मौलवी ने उसी की टी-शर्ट उसके मुंह में ठूस दी। लेकिन इस मामले में भी आखिर वही हुआ जो अमूमन ऐसे ज्यादातर मामलों में होता रहा है। मौलवी बच निकला। फ्रांस 24 की रिपोर्ट बताती है कि 8 साल बाद भी पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों का यौन शोषण बदसूरत जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।